दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपी के किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या आपका एमपी पटवारी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और ये क्वेश्चन होता है कि समारोह किस शहर में होता है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये समारोह का नाम दे दिया और आपको पूछेंगे कि ये जो समारोह है ये किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग इसी एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मध्य प्रदेश का अगर कोई भी एग्ज़ाम आपका आ रहा है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर बोलूँगा कि आप अगर वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। और हम ये जो आज का वीडियो आपके सामने रखेंगे, ये हम मैप की सहायता से यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में चीज़ें हमेशा स्टोर रहें, एग्ज़ाम के टाइम पे आप उनको भूल ना पाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह जो कि है खजुराहो नृत्य समारोह। और ये भी बहुत ही अच्छा समारोह होता है और इसमें कई अलग अलग प्रकार के नृत्य की प्रस्तुति होती है। 1976 में ये जो समारोह है शुरू हुआ था और उस वर्ष से यानी 1976 से हर वर्ष ये फरवरी से लेकर मार्च के बीच में आयोजित किया जाता है। और इस बार देखते हैं कोविड के कारण ये हो पाता या नहीं हो पाता। और ये इसका जो महत्व है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महत्व है। खजुराहो में आपको जैसे पता है कि पूरे दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं। खजुराहो में एक हवाई अड्डा भी बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया है क्योंकि वहाँ पर विदेशी पर्यटक बड़ी मात्रा में आते हैं। तो यहाँ पर 7 दिन का ये कार्यक्रम चलता है और इसमें नृत्य की सभी विधाओं जैसे कि कथक हुआ, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम आदि के कलाकार भाग लेते हैं। इसमें विदेशी सैलानियों और नृत्य विशेषज्ञों के अलावा साधारण नागरिक भी बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का मैप और इधर आपको दिखेगा यहाँ पर खजुराहो। यहाँ पर आपको खजुराहो छतरपुर ज़िले में आता है। तो यहाँ पर एक हवाई अड्डा भी बनाया गया है और यहीं पर पर्यटक आते हैं, पूरी दुनिया से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे तो वो है आपका कालिदास समारोह। कालिदास समारोह की दोस्तों बात करें तो महाकवि कालिदास की स्मृति में ये मनाया जाता है उज्जैन नगर में कालिदास समारोह। और इस समारोह में संगीत, नृत्य, कला, रूपंकर तथा साहित्य विशेषकर संस्कृत के विद्वानों का बड़ा जमावड़ा लगता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह है। इधर आप उज्जैन को देख सकते हैं, उज्जैन में ये समारोह जो है मनाया जाता है, कालिदास समारोह। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तीसरा है दोस्तों तानसेन समारोह। तानसेन समारोह की बात करें तो बहुत ही फेमस है, पुराने कई सारे एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन बने हैं। महान संगीत सम्राट तानसेन और उनकी साधना व समाधि स्थल ग्वालियर में यह समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह समारोह मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। तो महत्वपूर्ण जो फैक्ट याद रखने वाली बात है वो यही हो जाती है कि तानसेन की जो समाधि स्थल है वहाँ पर ये हर वर्ष आयोजित किया जाता है। चौथा और महत्वपूर्ण है आपका मालवा उत्सव। तो मालवा उत्सव का भी आप ध्यान रखिएगा। मालवा उत्सव मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा 1991 से आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन प्रतिवर्ष इंदौर, उज्जैन और मांडू में क्रमशः बारी बारी से होता है। तो ये आपके लिए थोड़ा अलग है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंदौर, उज्जैन और मांडू में क्रमशः कौन सा उत्सव आयोजित होता है, तो वो है आपका मालवा उत्सव। और कब से ये हो रहा है, तो ये आपका 1991 से हो रहा है और मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पर पांचवा, जो कि है आपका अलाउद्दीन खां समारोह। तो ये जो है दोस्तों बात करें तो अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खां की साधना स्थली है मैहर, सतना जिले में स्थित है। तो वहाँ पे हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इस समारोह में देश भर से आए प्रख्यात संगीतकार भाग लेते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि कब और कहाँ पर ये मनाया जाता है। हर वर्ष मनाया जाता है। मैहर
सतना में उस्ताद अलाउद्दीन खां की साधना स्थली रही है मैहर। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं, तो नेक्स्ट है आपका आमिर खां समारोह। ये भी आपको याद रखना है, इंदौर में मनाया जाता है। इंदौर की भूमि के महान संगीत साधक आमिर खान और उनकी स्मृति में दोस्तों ये मनाया जाता है। अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष इंदौर में आमिर खां समारोह का आयोजन किया जाता है। अगला है तुलसी उत्सव। तुलसी उत्सव का जो आयोजन है दोस्तों वो मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी द्वारा धनतेरस से दीपावली तक चित्रकूट के मंदाकिनी तट पर किया जाता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। चित्रकूट से के मंदाकिनी तट पर आयोजित किया जाता है तुलसी उत्सव। और नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश उत्सव। तो मध्य प्रदेश उत्सव की बात करें तो यह उत्सव भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाता है और इस उत्सव में प्रदेश की संस्कृति, विकास तथा लोक परंपराओं की झांकी प्रदर्शित की जाती है। तो मध्य पूर्व उत्सव भी एक दोस्तों हैं। तो ये मध्य प्रदेश की स्थापना के दिवस 1 नवंबर 1956 है दोस्तों। हालांकि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, मगर ये जो है 1 नवंबर 1999 से भोपाल में आयोजित किया जाता है मध्य पूर्व दिवस। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका, जो कि आपके एग्ज़ाम में अवश्य क्वेश्चन बन सकता है, तो वो है आपका हनुवंतिया जल महोत्सव। तो ये खंडवा ज़िले में हनुवंतिया टापू है, वहाँ पर मनाया जाता है और मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में ये मैंने एक न्यूज़ का ये आपको दिया है। तो यहाँ पर जो है बात करें तो एमपी के गोवा के रूप में ये मशहूर है हनुवंतिया। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मध्य प्रदेश की गोवा के रूप में कौन सा शहर फेमस है। उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद रहेंगे, मतलब रहते हैं हमेशा। और जल महोत्सव के दौरान लग्जरी रीगल सीरीज बोट, 40 फीट हाई रोप स्विंग, जिप साइकिल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। इसके अलावा एडवेंचर से संबंधित गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि पैरामोटरिंग, पैरासेलिंग, स्पीड बोट, जेट स्काई, मोटर बोट राइडिंग, हॉट एयर बैलूनिंग, साइकिलिंग, क्रूज बोटिंग, आइलैंड कैंपिंग। ये बहुत सारे अलग अलग गेम होते हैं। अगर आपको कभी समय मिले तो आप ज़रूर यहाँ पर जाइएगा। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग समारोहों को डिस्कस किया है। ये मध्य प्रदेश का मैप आपके सामने है। इसमें आप अपने दिमाग में सोचिए कि कौन सा समारोह आपने सोचा। आपने कोई ना कोई समारोह तो आपने सोचा होगा। इधर ये ग्वालियर ज़िले में आप सोचिए आपने कौन सा समारोह, फिर आप उज्जैन में सोचिए कौन सा समारोह आपने सोचा, भोपाल में कौन कौन से समारोह आपने यहाँ पर महसूस किए, इंदौर में कौन कौन से यहाँ पर, इसके अलावा आप खजुराहो में कौन कौन से समारोह आपने यहाँ पर जो है महसूस किए हैं, आपने एनालाइज़ किए हैं। हम आगे चल के मैप में देखेंगे इन समारोहों को, तब तक आप इस मैप में अपने आप सोच सकते हैं। आ जाते हैं आगे। अब मैप में देखते हैं, यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। तो यहाँ पर तानसेन समारोह है, यहाँ पर खजुराहो नृत्य महोत्सव है, यहाँ पर ओरछा उत्सव भी ध्यान रखिए ओरछा मनाया जाता है। ओरछा भी इधर ही टीकमगढ़ ज़िले में। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मनाया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पद्माकर समारोह और दुर्लभ वाद विनोद समारोह, लोकरंग समारोह, ध्रुपद समारोह, ये भी इस रीजन में मनाए जाते हैं। और अब बात करें बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, ये इधर यहाँ पर मनाया जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान और माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, निमाड़ उत्सव और मालवा उत्सव, तो आपको ये 2-3 जिलों में आप देख सकते हैं मनाया जाता है। हमने डिस्कस पहले भी किया था टेपा समारोह और कालिदास समारोह, ये सब हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। अभी हमने सिर्फ मैप को देखा है, अभी हम जिलों को और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप इस मैप में भी देख सकते हैं और चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देंगे अलग अलग समारोहों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खजुराहो समारोह इधर छतरपुर खजुराहो में। फिर आ जाते हैं हम लोग बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, और ये भी इधर ही इस एरिया में अगर हम बात करें तो शहडोल उमरिया तरफ ये मनाया जाता है। टेपा समारोह की बात करें तो ये इस तरफ आप देख सकते हैं। इसके अलावा मालवा उत्सव तो हमने पहले डिस्कस किया ही हुआ है।
तो दोस्तों यहाँ पर बात करें उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह की, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह जो है ये मैहर सतना में दोस्तों मनाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खां जो है एक बहुत ही ख्याति प्राप्त वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, इसलिए यह समारोह शास्त्रीय संगीत की पवित्रतापूर्ण प्रस्तुति के साथ मनाया जाता है। और मैहर बैंड यहाँ पर आकर्षण का एक मुख्य केंद्र होता है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह की बात करें तो ये शाजापुर ज़िले में, इधर आपको ये शाजापुर ज़िला दिखेगा, थोड़ा सा मैं आपको इस तरफ दिखा दूँ तो आपको ये शाजापुर, यहाँ पर हम लोगों ने अनूपपुर और यहाँ पर आपका आसपास ही है ये शाजापुर, ठीक है। तो शाजापुर ज़िले में ये दोस्तों मनाया जाता है और बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, तो ये जबलपुर की बीर रस की ओजस्वी कवित्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी याद में जबलपुर में आयोजन होता है। फिर आ जाते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो आपका जो समारोह है वो है आपका माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। तो दोस्तों बात करें माखनलाल चतुर्वेदी समारोह की, तो ये मध्य प्रदेश के थे और एक महान कवि थे, तो ये भी जबलपुर में मनाया जाता है। फिर आ जाते हैं हम आपका नेक्स्ट जो समारोह है वो है आपका, तो दोस्तों बात करें उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह की, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इंदौर में ये मनाया जाता है और इंदौर में इसका आयोजन किया जाता है। और बात करें हम निमाड़ उत्सव की, तो निमाड़ आपके 3 अंचल हैं, खंडवा, खरगोन, तो वहाँ पर निमाड़ उत्सव का आयोजन होता है। बेसिकली जो आयोजन होता है वो महेश्वर खरगोन में मनाया जाता है। तो निमाड़ में तो यही आते हैं खंडवा और खरगोन। तो यहाँ पर बात करें निमाड़ उत्सव की, तो ये महेश्वर में आपका मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। मालवा उत्सव की हमने बात की थी, ये क्रमशः आयोजित किया जाता है। तो आपको मालूम है उज्जैन और मांडू में आयोजित किया जाता है, इंदौर में भी आयोजित किया जाता है। तो हमने इसको डिस्कस किया था आप प्रीवियस स्लाइड्स में, आप देख सकते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने बात की थी, तो इंदौर, उज्जैन और मांडू में क्रमशः ये मनाया जाता है। तो यहाँ पर वही उसी बात को दोहराया गया है। और हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण कालिदास समारोह को भी डिस्कस किया है। उज्जैन में इसका आयोजन किया जाता है, 1 हफ्ते तक ये चलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर दुर्लभ बाल विनोद समारोह, ये भोपाल में होता है, हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। अपनी किस्म का अनोखा समारोह है, भोपाल में इसका आयोजन होता है। और आगे बात करें हम तो आप जो देख रहे हैं सामने लोक रंग समारोह, तो दोस्तों ये लोक रंग समारोह जो है ये आदिवासी कला अकादमी द्वारा भोपाल में इसका आयोजन किया जाता है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट समारोह के, तो दोस्तों टेपा महोत्सव के बारे में बात करेंगे तो ये उज्जैन में मनाया जाता है। और ओरछा महोत्सव की बात करें तो ये ओरछा में मनाया जाता है। तानसेन महोत्सव की बात करें तो ग्वालियर में। और यहाँ पर नेक्स्ट जो वो आता है आपका लोक रंग, तो वो आपका भोपाल में मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपने समारोह एक बार अच्छे से डिस्कस कर लिए होंगे। यहाँ पर आपको एक बार और मैं जो है स्लाइड्स को रिवाइज़ करा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कई सारे समारोहों को डिस्कस किया है। और हमने खंडवा में जो हनुमंतिया में नया जो शुरू हुआ है वाटर स्पोर्ट्स के संबंध में समारोह, उसको भी डिस्कस किया। और यहाँ पर आप मैप में ज़ूम कीजिएगा तो आपको और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। मुझे लगता है इस वीडियो देखने के बाद आपका क्वेश्चन तो गलती बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।